जो आटा जो चून आज 26 रुपये किलो मार्केट में हमारा बिकन लाग रहा है, वो 15 रुपए किलो में अमेरिका बेचा करेगा। तो मोदी जी ने किसानों की आय दोगुनी कर दी। हरियाणा में नायब सिंह सैनी 24 फसलों को एमएसपी पे खरीद रहा, सुविधाएं तो यहाँ भी हैं। मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मैं ना चाहते हुए भी मोदी साहब का कैरियर तबाह कर दूं। हमारे अनिल अंबानी जी हैं, उनको उनकी कंपनी को राफेल डील में शामिल करके उनको कर्जा मुक्त किया गया। ये काम किसानों के साथ क्यों नहीं करती सरकार? हमारे हरियाणा के शिक्षा मंत्री डांडा साहब अभी कल या परसों ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन करके खुशियां मना रहे हैं। जो दूध हमारे यहाँ पे आज के टाइम 76 रुपए लीटर मिलने लग रहा है गामा में, वो दूध वे बेचा करेंगे अपने आड़ा 25 से 30 रुपए लीटर। वो अपने तरीके से देश को चला रहे हैं अमेरिका, यानी कि हम गुलाम हैं। जैसे 2016 में बीएसएनएल को कमजोर किया गया और जियो को उबारा गया। उन्हीं के पिताजी थे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, उनका बयान किस प्रकार का, किस लेवल का गंदा था। ये सेम उसी प्रकार की चीज है। आपको 30 से 40 लीटर दूध मिलेगा, ये बात कह के उस दूध को आपको 200 रुपए लीटर दिया जाएगा, और वो भी 4 5 दिन पुराना दूध। महाराज जितने जो गेहूं हैं, जो अनाज है, धान है, मक्का है, जवार है, बाजरा है, हमारा घर में पिड़ा पिड़ा छिड़े जागा मंडिया में लेनिया ही नहीं पाओ कि भैया एक वादा आपसे पूरा नहीं हुआ, आपने दूसरा वादा सेट कर दिया। तो प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? वो सनी देओल वाली बात करने लग रहे हैं, भाई तारीख पे तारीख सेट करने लग रहे हैं। जो किसान खेती करना चाहते हैं वो 1 साल तक जो कुछ कर सकते हैं कर ले, 1 साल के बाद खेती ही नहीं बचेगी। क्या मतलब 20 हजार एकड़ किसान है, वो तो हवाई जहाज से स्प्रे कर रहे हैं यार। उन लोगों का कैसे मुकाबला करोगे आप यहाँ पर? नमस्कार, इस वक्त मकड़ोली टोल के ऊपर हम खड़े हैं। अरस शिकारा मेरे साथ है। कर्जा मुक्ति, एमएसपी, शिक्षा, चिकित्सा और ट्रेड डील को लेकर जो है किसान मकड़ोली टोल पर इकट्ठा हुए थे। यहाँ ज्ञापन दिया जाएगा। अरस शिकारा मेरे साथ है। अरस भाई, आज आप लोग मकड़ोली टोल पर पहुंचे हैं, ये मुद्दे थे, क्या कुछ रहा, क्या बातचीत हुई और क्या आगामी लड़ाई हो सकती है यहाँ से? एक तो मोहित भाई, मैं अकेला नहीं हूँ, साथ में रोहित अपना सिंगमार साहब भी हैं भाई, और बड़े समझदार भाई हैं, पढ़े लिखे भाई हैं। मेरा मानना ये है, जैसे कि आप हो एक पढ़े लिखे हो तो सवाल भी आपके पढ़े लिखे होते हैं। जब पढ़ा लिखा वर्ग आगे आएगा, सवाल जवाब करेगा ना, बड़ा अच्छा लगता है। तो साथ में भाई साहब का भी स्वागत है। फिलहाल बिल्कुल इनसे बातचीत करेंगे, एक्टिव हो रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ साथ में भाई साहब को मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, और जो बातें ज़्यादा हूँ वो अपना लेनी चाहिए, उसमें कोई बुरा नहीं है। अब बात करते हैं ट्रेड डील को लेके। क्या सवाल था आपका, वो बताइए। मेरा सवाल ये था, आज आप लोग यहाँ एमएसपी, कर्जा मुक्ति के अलावा शिक्षा, चिकित्सा और ट्रेड डील को इकट्ठा हुए, ज्ञापन दिया आप लोगों ने कि ज्ञापन अभी एसडीओ साहब को देना है। तो क्या लगता है यहाँ से क्या मांग जो हो जाए, क्योंकि होली का त्यौहार ऊपर है, किसानों को त्यौहार मनाना चाहिए, और त्यौहार से ठीक 2 दिन पहले किसान सड़कों के ऊपर बैठे हैं। देखो, सबसे पहले तो धरना उड्डा खाप की तरफ से किया गया है, किसानों को लेके किया गया है। 23 मार्च को हमारा जो किसान संगठन हैं जितने भी, उन्होंने एक घोषणा की है कि दिल्ली के अंदर हम एक अपने हक की आवाज़ बुलंद कराएंगे। जो ट्रेड डील है उसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ेंगे। बहुत सारे साथी ऐसे, उन्होंने नाम तो सुन लिया, ट्रेड डील है क्या, उसके नुकसानों का नहीं पता। आप एक बात सोच के देखो अपने दिमाग में, अमेरिका हमारे से 3 गुना बड़ा है। अमेरिका की जनसंख्या लगभग 35 करोड़ है और हमारी जनसंख्या लगभग 150 करोड़ है, यानी कि जनसंख्या में भी हमारे से काफ़ी पीछे है। वहाँ के जो किसान हैं बड़े लेवल के ज़मींदार हैं। हमारे जो किसान हैं, हमारे किसानों की हालत जो है काफ़ी ख़राब हो रखी है। एक तो किसान कर्जे में डूब रहा। एक किसानों का जो आंकड़ा बताते हैं, ये बताते हैं पर डे की एवरेज अगर आप लगाओगे 24 घंटे के अंदर 50 किसान आत्महत्या कर लेते हैं। दूसरी चीज़, जो किसानों का कर्जा है उस कर्जे से सरकार मुक्ति नहीं दे रही। बड़ी बड़ी फर्में हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको कर्जे से मुक्त कर दिया जाता है, लेकिन किसानों को नहीं। उससे अगली चीज़ ये है, अगर इस हालत में जो हमारे से 3 गुना बड़ी धरती है यूएसए की, वहाँ के जो किसान हैं, जो ट्रेड डील को लेके हमारी सरकार ने उनके साथ समझौता किया है, उसमें ये है कि वो किसान अपना सामान हमारे यहाँ इंडिया के बाज़ार में बेच सकते हैं। जब उनका सामान अड़ब बिकन में आ गया तो भाई साहब उनके पास बहुत सारे तो संसाधन हैं किसानों के पास। उनकी खेती को लेके उनकी सरकार उनको बहुत ज़्यादा बजट देती है, बहुत ज़्यादा सुविधाएं देती है, तो उनके वहाँ पे खेती करना काफ़ी सरल और आसान है। लेकिन यहाँ भी तो मोदी जी ने किसानों की आय दोगुनी कर दी। हरियाणा में नायब सिंह सैनी 24 फसलों को एमएसपी पे खरीद रहा, सुविधाएं तो यहाँ भी हैं। देखो, वो आपको लगती हैं कुछ बातें, किताबी अच्छी लगती, भाषणों में अच्छी, किताबों में नहीं, दावे करते हैं। सरकार अगर कोई दावा कर रही है तो वो कहीं ना कहीं तो होगा। देखो, सरकार के अगर दावों की आप बात करोगे तो मोदी साहब ने ऐसे ऐसे दावे भी करे हैं, 100 स्मार्ट सिटी बना दूंगा, गौ हत्या बंद कर दूंगा, पता 1000 दावे है। कौन कौन से गिनवाओगे आप? कौन सा कार्य पूरा हुआ एक भी बता दो आज तक। और इन बातों को भी छोड़ दो, कोई नई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल आपको नजर आता हो? देश के दुर्भाग्य की बात है अगर आप सरकार की बात कर रहे हो। हमारे हरियाणा के शिक्षा मंत्री डांडा साहब
अभी कल या परसों ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन करके खुशियां मना रहे हैं। अरे सोचने की बात है, मतलब सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर सरकार ने सुविधाएं देनी बंद करके प्राइवेट हॉस्पिटलों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। यानी कि जो गरीब इंसान वो कहाँ इलाज करवाएगा? प्राइवेट हॉस्पिटलों में। जिसके पास गूठा टेक के भी कुछ नहीं बचा वो कैसे इलाज करा लेगा? ये तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। सरकार की बात क्या कर रहे हो आप? किताबी बातें तो बहुत बड़ी होती, सोचने समझने की बात ये है। अगर अमेरिका का किसान हमारे यहाँ पे डील करने के लिए आ गया, जो आटा जो चून आज 26 रुपये किलो मार्केट में हमारा बिकन लाग रहा है, वो 15 रुपये किलो में अमेरिका बेचा करेगा। तो 26 रुपये किलो वाले ने कौन लेगा? 15 रुपये किलो वाले ने लेंगे। जो दूध हमारे यहाँ पे आज के टाइम 70 रुपये लीटर मिलने लग रहा गामा में, वो दूध वे बेचा करेंगे अपने आड़ा 25 से 30 रुपये लीटर। हमारे 70 रुपये लीटर ने फिर कौन लेगा? तो सरकार की क्या मंशा है? उनका 15 रुपये किलो चून और 30 रुपये लीटर दूध लेने के पीछे सरकार की मंशा क्या है? क्या अपने किसानों को डुबाना मंशा है या कोई किसानों के लिए सुविधा लेकर आ रहे हैं? पहली चीज़ तो ये मेरे को ये लगता है, हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं, मेरे हिसाब से वो एक दबाव महसूस कर रहे हैं। अमेरिका हमारे देश को चला रहा, ना कि इंडिया हमारे देश को चला रहा। जैसी जैसी वो बयानबाजी करते हैं, रिपीट अगेन रिपीट अगेन रिपीट अगेन, उस बात से ये लगता है जो उन्होंने बोल दिया राहुल भाई वही फाइनल है। वो अपने तरीके से देश को चला रहे अमेरिका, यानी कि हम गुलाम हैं, लेकिन सेनापति हमारा स्वयं का बैठ के देश का वो कर रहा है, चला वो रहे हैं, लेकिन हमारा सेनापति है प्रधानमंत्री नहीं, उनका सेनापति अमेरिका वालों का। अब एक सोचने की बात है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, अमेरिका जो चाह रहा हमारे देश में वही हो रहा है। आपको बयान याद होगा जिस टाइम पे भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था, उनकी तरफ से क्या बयान था ट्रंप के? मैंने बोल दिया इस चीज़ को निपटाओ, रोको तो रोक दिया। इसका मतलब कि हमारे देश पे हमारा स्वयं का तो अधिकार ही नहीं है। हमारे देश पे स्वयं हम तो अपने तरीके से देश को चला ही नहीं रहे हैं। वो इस मारे बेचने के लिए यहाँ पे उनको लेके आ रहे हैं। अमेरिका का दबाव ये है, हमारी चीज़ें बेचोगे तो बेचोगे, वरना एक या कौन सी फाइल हुआ, एप्स्टीन फाइल, उसके अंदर उन्होंने बयान भी दिया, मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मैं ना चाहते हुए भी मोदी साहब का कैरियर तबाह करता हूँ। ये मेरे शब्द नहीं है, ट्रंप साहब के शब्द है। वो ये बोल रहे, तो मेरे को लगता है कहीं वो फाइल वाला दबाव तो नहीं, जो उन्होंने बोल दिया वो ही माना जाए। कहीं उसी चीज़ का दबाव पूरे विश्व के ऊपर तो नहीं बना रहा अमेरिका। अच्छा हर्ष भाई, 15-16 साल का आपका सामाजिक करियर रहा है, आपने समाज को दिए हैं, और 15-16 साल के दौरान आपने 3-4 चीफ मिनिस्टर भी अलग अलग बदलते देखे। किस चीफ मिनिस्टर के दौरान हरियाणा के हालात, हरियाणा के किसानों के हालात बेहतर रहे? आप कह सको कि ये चीफ मिनिस्टर किसानों के लिए अच्छा था? हमने जब से समझ आई है 2012 से हम इस चीज़ में मतलब कि ये मान लो जुड़े हुए हैं एक समाज से। उससे पहले तो बच्चे थे, इतनी समझ इतनी बुद्धि नहीं थी। 2012 से लेकर 26 तक मेरे को ऐसा दमखम किसी के अंदर नहीं लगा। दुख की बात है, सबसे बड़ी दुख की बात है। पहले जो हमारे मुख्यमंत्री साहब थे, लोगों का कहना है कि बीजेपी आ गई, बीजेपी इतनी अच्छी है, ये बातें वो बातें। सबसे पहले तो कांग्रेस थी, कांग्रेस के अंदर हमें वो दमखम दिखाई नहीं दिया, उस वक्त नहीं दिखाई दिया, तो हमने बदलाव चाहा। बदलाव करके हम किसको लेके आए? बीजेपी को। अब बीजेपी को लेके आए तो पता लगता है जो पहले डे थे वो कम से कम इनसे तो ठीक थे, लेकिन ठीक वो भी नहीं थे। कहने का तात्पर्य ये है, बीच में एक गठबंधन आया था, उस पर सेम सिचुएशन, गठबंधन नहीं था वो, एक आप ये मान सकते हैं दबाव के साथ सरकार चलाना। अब सबसे जो बड़ी चीज़ है, 1 मिनट का टाइम दे दें इनको निकलने के लिए, निकल जाएगा जी। अच्छा, अब सबसे बड़ी चीज़ है जो गठबंधन की आप बात कर रहे हो भाई साहब, उस वक्त किसान आंदोलन था, किसानों के नाम पे सरकार है, किसानों के नाम पे पार्टी है, जेजेपी पार्टी। किसान परिवार से निकल के आती है, किसान मसीहा की उपाधि है देवीलाल जी को। उस वक्त कहाँ थे वो जब किसान सड़कों पे बैठे थे? उन्हीं के पिताजी थे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी। उनका बयान किस प्रकार का, किस लेवल का गंदा था। आज वे सरकार में नहीं, आज उनका बयान कितना सॉफ्ट है ना। तो भाई साहब, ये इनकी जो जुबान होती है उनका कभी पता नहीं वो किसकी प्रशंसा कर दे, कब अपने शब्द वापस ले ले। ठीक है, राहुल भाई हमारे साथ हैं। राहुल भाई, क्या लगता है जो किसान आज त्योहार से 2 दिन पहले यहाँ बैठे हैं, क्या लगता है? मुद्दे आपने सुने, बातचीत आपने सुनी, क्या लगता है कोई समाधान है इनके पास, या कुछ सरकारें सोचेंगी इनके बारे में? मोहित भाई, मेरे हिसाब से जो है विपक्ष का काम ही लड़ाई करना है, और लड़ाई करनी चाहिए। और जनता जो है वो सबसे बड़ा विपक्ष होती है किसी भी सरकार का। और जो ये ट्रेड डील वाली बात है ना, इनको मुख्य तौर पे आप 3 तरह से समझ सकते हो। जैसे पहली चीज़, जो हमारे अनिल अंबानी जी हैं, उनको, उनकी कंपनी को राफेल डील में शामिल करके उनको कर्जा मुक्त किया गया। ये काम किसानों के साथ क्यों नहीं करती सरकार?
कि शामिल कर लो किसानों को कोई ऐसी डील में। दूसरी चीज़, जो अभी ये माहौल हो रहा है ना, जो हमारे देश में माहौल दिख रहा है, ये लगभग उसी प्रकार की बात है जैसे 2016 में BSNL को कमज़ोर किया गया और जियो को उभारा गया। उस समय आपको वादा किया गया था कि आपको 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए फ्री में इंटरनेट दिया जाएगा, और उस वादे को चलाते बढ़ाते हुए आपका आज इंटरनेट वही आपको 1000 रुपये 1500 रुपये देने पड़ते हैं। ये सेम उसी प्रकार की चीज़ है। आपको 30 से 40 लीटर दूध मिलेगा, ये बात कह के उस दूध को आपको 200 रुपये लीटर दिया जाएगा, और वो भी 4 5 दिन पुराना दूध। और आप अगर ऐतिहासिक तौर पर एक बात देखो ना, तो ये देश ऐसा देश है, यहाँ पे किसी ने नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स खाया नहीं कभी। प्रचार किया गया भाई साहब, 15 साल प्रचार किया गया, 20 साल, जब नाश्ते में हमारे कॉर्नफ्लेक्स आया है शहरों में। क्यों आया सर? क्योंकि अमेरिका के पास मक्के का सरप्लस है, आज भी है। अब वो सरप्लस को करे क्या? कहीं तो बेचना है ना। और बिकता कैसे है सर? प्रचार से बिकता है। हमारे जो लोग हैं ना, वो देसी खाना खाने वाले, बाजरे की रोटी खाने वाले लोग थे, उनको आप कॉर्नफ्लेक्स खिला रहे हो आज दूध के साथ सुबह सुबह। क्यों? प्रचार की बदौलत। तो ये सारा का जो सारा काम है ना, जो प्रचार किया जा रहा है, और ये जो बात, ये सत्य बात है भाई साहब कि PM जो है वो कॉम्प्रोमाइज हैं। लेकिन राहुल भाई, यहाँ बात ये है, प्रधानमंत्री जी जो हैं वो हमारे मिलेट्स को या मोटे अनाज को वो भी तो प्रोत्साहित कर रहे हैं कि मिलेट्स का यूज करो, मोटे अनाज को अपने खाने में, भोजन में यूज करो, ऐसा भी तो कह रहे हैं। तो किसानों की मांग तो प्रधानमंत्री जी वाली है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये बात कही थी कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। अभी तक नहीं हुई है। किसान यही तो पूछ रहे हैं कि सर आपने ही तो कहा था, हमारा तो जो हम फसल बोते हैं उसका खर्चा ही पूरा नहीं हो रहा, आमदनी दुगनी कहाँ से हुई? अब प्रधानमंत्री जी जो हमें 2047 के वादा दिखाने लग गए। तो ये तो वादा वो है कि भाई एक वादा आपसे पूरा नहीं हुआ, आपने दूसरा वादा सेट कर दिया। तो प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? वो सनी देओल वाली बात करने लग रहे हैं भाई, तारीख पे तारीख सेट करने लग रहे हैं, और 2047 की ऐसी तारीख सेट कर दी, मैक्सिमम लोग जो हम आज खड़े हैं उनमें से जीवित भी नहीं होंगे बहुत सारे लोग। तो किसको क्या पता होगा क्या है क्या नहीं है? और अमेरिका की आप चीज़ अमेरिका से डील कर रहे हो भाई साहब। इस देश का अगर आप किसान देखो ना, यहाँ छोटी किसानी ज़्यादा है। छोटे किसानी जो 2 एकड़ तक के किसान है वो बहुत ज़्यादा है। उनका माल डायरेक्ट मार्केट में बिकना, उनका माल डायरेक्ट सरकार को लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में तो 20 हज़ार एकड़ किसान है, वो तो हवाई जहाज से स्प्रे कर रहे हैं यार। उन लोगों का कैसे मुकाबला करोगे आप यहाँ पर? और उन लोगों के पास सरप्लस है, हर एक चीज़ का सरप्लस मौजूद है, वो अपना माल बेचना चाहते हैं, उनका काम ही ये है। तो अंतिम में आखिरी बात मैं आपसे दोनों से ये जानना चाहूँगा, जो आज का नौजवान है जो खेती की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि नौकरी उनके पास है या नौकरी मिल नहीं रही युवाओं को, या स्किल उनके पास नहीं, तो वो अगर खेती करना चाहें, वो आप लोगों की बात सुन के क्या सीखें, या आप उनको क्या कहना चाहोगे, किस तरीके की डिमांड वो बढ़ाएं? जो किसान खेती करना चाहते हैं वो 1 साल तक जो कुछ कर सकते हैं कर ले। 1 साल के बाद खेती ही नहीं बचेगी। खेती कहाँ से बच जाएगी जब आपकी चीज़ जो आज 26 रुपये हमारा आटा बिका है वो 15 रुपये में अमेरिका बेचने लग जाएगा। हमारा जितने जो गेहूँ हैं, जो अनाज हैं, धान है, मक्का है, जवार है, बाजरा है, हमारा घर में पिड़ा छिड़े जागा मंडिया में लेनिया ही नहीं पाओगा। जो आज कंपनियाँ, इसका मेन उद्देश्य के वो भी बता देता हूँ। जो आज कंपनियाँ हमारे यहाँ आने लग रही हैं, करोड़ रुपये हमारे कीमत लाते हैं खेता की, वो 1 करोड़ रुपया का किला फांसी खाओगे, किसान मजबूरी में आ जाएंगे। खेती नहीं बिकेगी, उनके पास कोई साधन नहीं रहेगा। जितने रुपये खर्चा कर उतने रुपये भी बैंक में नहीं आएंगे। तो उनका कारण क्या होगा? करोड़ रुपया वाले किले ने ये राहुल भाई डर के बेचे, हम 10 लाख में भी बेचांगे, और 10 लाख रुपया हम बेचांगे, ये खरीदेंगे ना। जमीन मारी रहेगी ना किसानी मारी रहेगी। सब कुछ कॉरपोरेट के माध्यम से होगा, कंपनियों के माध्यम से होगा। अरस भाई, आखिरी बात, 3 काले कानून आए तो देश का किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठ गया था, देश की राजधानी को घेर लिया था। लंबा आंदोलन चला 1 साल से, और प्रधानमंत्री जी ने आकर कहा कि हम समझा नहीं पाए। अगर ट्रेड डील के मामले में प्रधानमंत्री जी उनके साथ जो बातचीत है वो अगर उसमें नहीं मानते हैं, तो क्या देश का किसान दोबारा दिल्ली के चारों तरफ जा सकता है? कोई ऐसा बड़ा डिसीजन या राष्ट्रव्यापी कोई कॉल हो सकती है, लगता है आपको? यहाँ 23 मार्च की कॉल इसीलिए दी गई है। 23 मार्च को इकट्ठे होंगे, एकत्रित होंगे सभी संगठन, वहाँ पे एकजुटता का परिचय देंगे, और लड़ाई कैसे लड़नी 23 मार्च को यही फैसला किया जाएगा। उससे जो 3 काले कानून वाली थी उससे मजबूती से लड़ाई लड़ी जाएगी। मोदी साहब ने उस टाइम पे भी वे 3 काले कानून जो कही थी वो शब्द वापस लेने का रीजन था। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा किसानी एरिया है। यूपी में उस वक्त चुनाव था, यूपी के चुनाव पे प्रभाव ना पड़े इसलिए वो स्पीच और वो बयान देके लोगों को वहाँ से उठा दिया, उनका हमदर्द बन के। लेकिन वो 3 काले कानून थोड़े थोड़े करके अब भी हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। तो अब पंजाब का चुनाव भी नजदीक है, क्योंकि वहाँ तो चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है आजकल। देखिए, आपको एक बात बताता हूँ, वंदे मातरम एकदम से लोकसभा के अंदर गूंजा। कारण क्या था? बंगाल चुनाव।
पंजाब का चुनाव आएगा, पगड़ी को लेके कुछ भी उठा लेंगे, इनको मुद्दा बनाना है चुनाव से पहले। हरियाणा का चुनाव आएगा, हो सकता है लॉलीपॉप के रूप में पहलवानों को कुछ दे दें। ये इनके एजेंडे हैं, हाथी के दांत दिखाने की ओर, खाने की ओर। इसी तरीके से सरकार चल रही, कार्य नहीं करते। ठीक है, तो ये राहुल थे, अरस भाई थे, इन्होंने अपनी बात रखी और किसानों को लेकर जो मुद्दे हैं उनके ऊपर खुलकर एक एक बात इतना सरलता से जवाब दिया है। अगर आप इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करेंगे तो किसान इसको समझ पाएंगे कि एक्चुअल में वो फंसे हुए कहाँ, और ट्रेड डील होगी तो किसानों के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा, हालात उनके क्या होंगे। आज जो हालात हैं उससे भी कितने बदतर हालात होंगे वो इन्होंने समझाया है। आप लोगों ने सुना है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।